ये आपका 3.4 का तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में ले लिए थे। इसमें लेट कर लेते हैं ए 1327। कोशिश हमारी ये होती है कि डायगनल्स, कोशिश क्या है बल्कि डायगनल्स को ही जीरो बनाना, वन बनाना है। जब ये डायगनल्स वन बनेंगे और बाकी ये जीरो, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा और तभी ये इस वाली फॉर्म में बदल पाएगा। ये हमें यहाँ वन पहले से ही मिल रहा है। अब जब यहाँ वन पहले से ही मिल रहा है तो सिर्फ जीरो, इसे टू को ज़ीरो बनाना है। टू को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, कभी भी किसी को जीरो बनाना हो तो उससे ऊपर वाले डायगोनल्स में जहाँ वन मिल रहा होगा उसमें उसी की मल्टीप्लाई करा करके सबट्रैक्ट करा देना। और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है यही हर किसी क्वेश्चन में लगती है, मैक्सिमम ये लगती है, क्योंकि जीरो सभी में बनाना है तो ये इसमें सब में लगेगी ही लगेगी। कोई सा मैट्रिक्स ऐसा होगा ही नहीं जिसमें ये लगेगी नहीं। ये R2 को चेंज करना हमें R2 माइनस 2R1 से। 1 3 कोई फ़र्क नहीं, इसमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। और -2 से R1 में मल्टीप्लाई कराओ और सब्ट्रैक्ट करा दो। 2 - 2 0, 7 - 6, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 1, 1 एंड 0, 0 - 2 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करा के 2 तो 0 बनने वाला है। अब यहाँ जो 3 है, 3 को 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए ये R1 में है, R1 से सब्ट्रैक्ट होगा अब 3 R2। 1 - 0 1, 3 - 3 0, एंड इसको तो चेंज करना ही नहीं है। 1 और -3 - 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6 7, और 0 - 3 यहाँ पर -2 एंड 1। इसमें आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। ये A इनवर्स हमें फाइंड हुआ 7 - 3 -2 1। एक बार चेक कर लेते हैं। A इनवर्स 7 - 3 -2 1, 7 - 3 -2 एंड 1। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आंसर है 7 - 3 -2 एंड 1। 7 - 3 -2 एंड 1। ये क्वेश्चन 4, इसको भी ऐसे ही लेट कर लेते हैं A। अब ये A जो होता है वो IA के बराबर है। अब यहाँ इस 2 को 1 बनाना है या फिर 7 को 1 बनाना। अगर ये 2 को 1 बनाएंगे तो हमें 2/2 ये मिलेगा, और यहाँ पर 1 मिलने के बाद यहाँ 3 में 3/2 मिलेगा। यहाँ 1 की जगह पर 1/2। और हमें ज़्यादातर फ्रैक्शन से बचना होता है। ये दो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगे। फ्रैक्शन से बचना है। दूसरा, हमें कोशिश ये करनी है कि रिलेशन ऐसा बनाए जो रो का रो से ही ऑपरेशन बन जाए।
तो हमें कोई रो का रो से ऑपरेशन बनाना है तो इस 7 को 1 बनाने देना चाहिए। अब इस 7 को 1 बनाने के लिए इस ऊपर वाली रो से यानी 3 वाले से मल्टीप्लाई 2 की गुना करने के बाद जो 6 आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 1 मिल जाएगा। यानी कि हमें R2 को इंटरचेंज करना है R2 माइनस 2 R1 से। वन तो एक मिनट, ये R2 चेंज करना है 2 R1 से 2 3। अब ये R1 में -2 की मल्टीप्लाई कराओ और घटाते जाओ। 5 - 4 1, 7 - 6 1, 1 and 0 सेम रहेगा। 0 - 2 -2, 1 - 0 1। अब यहाँ हमें 0 चाहिए 3 की जगह पर, तो ये R1 यहाँ पर 0 कब मिलेगा? 0 की सिर्फ एक ही तरीका है 0 के लिए कि उसके नीचे वाला या ऊपर वाला 1 जो होगा, डायगनल्स का जो 1 होगा उसमें उसी की मल्टीप्लाई करा करके घटा दो। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन है। R1 से घटाना किसको? R1 में 3 है, 3 की ही मल्टीप्लाई करा करके R2 को। टू -3 -1, 3 - 3 0, 1 and 1, 1 + 6 7, 0 - 3 -3, -2 and 1। अब यहाँ -1 नहीं चाहिए, हमें प्लस का 1 चाहिए, तो इसे माइनस का हटाने के लिए R1 इंटरचेंज हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करा दो R1 की और ये प्लस बन जाएगा। इधर भी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये हमें 1 0 चाहिए। 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? R2 को सब्ट्रैक्ट करा दो R1 से। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट, 1 का तो कुछ करना नहीं है। 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 का कुछ नहीं होगा। अब ये R2 -2 है और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है 7, -2 + 7 5, यहाँ ये 1 है। 1 - 3 -2, ए इनवर्स जो हमारे पास फाइंड हुआ -3 -7 and 3 5 -2। आंसर चेक करते हैं। -7 3 5 -2, -7 3 5 -2, -7 3 5 -2। अब ये अब यहाँ 4 को 1 बनाना है, क्योंकि 2 को 1 बनाएंगे तो 2/2 1/2 एंड 1/2 ये फ्रैक्शन में बदलेगा। फ्रैक्शन में नहीं बदलना, इसलिए 4 को 1 बना दो। 4 को 1 बनाने के लिए यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि R2 यानी कि ये 4 में से 3
हमें सब्ट्रैक्ट करा कर ही वो मिल सकता है, और 3 तब जब 1 में 3 की मल्टीप्लाई कराई जाए। R2 में से माइनस होगा 3 R1। 2 1 कुछ नहीं कर सकते, और -3 की मल्टीप्लाई कराते जाओ, घटाते जाओ। 7 - 6 1, 4 - 3 1, 0 - 3 -3, 1 - 0 0, 1। अब इसके बाद इसको हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए या फिर इस 2 को भी 1 बनाना है, तो इस 2 को 1 पहले बना लेते हैं, या फिर इसको 0, इसको 0 बना लेते हैं। 0 बनाना ठीक रहेगा। 0 बनाने के लिए R1 को हमें इंटरचेंज करना है R1 माइनस R2 से, क्योंकि 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 मिल जाएगा। 2 - 1 1, 1 भी बन गया और 0 भी साथ में खुद बन गया। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 घटने पर 0, और 1 एंड 1 तो ये ऐसे ही रहेगा। 1 + 3 4, क्योंकि माइनस ने माइनस में मल्टीप्लाई की है। फिर उसके बाद 0 - 1 1 -1, और ये -3 1। अब ये 1 को 0 बनाना है तो R2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा 1 से घटा करके। 1 0, 1 से 1 - 0, 1 - 0 1, 4 - 1 -3 -4 -7, 1 और माइनस से माइनस प्लस 1 + 1 2। ए इनवर्स हमारे पास हुआ 4 - 1 -7 2, 4 - 1 -7 2, 4 - 1 -7 2, ये। अब यहाँ 6 4 - 1 -7 2 था, 4 - 1 -7 2, -1 -7 -1 -7। अब इसके बाद हमें ज़रूरत है किसकी? 6 क्वेश्चन की। इससे भी लेट कर लेते हैं। ए 2 5 1 एंड 3। अब इसमें हमें वही ए बराबर IA 2 5 1 एंड 3। वन 0 0 1 ए। अब यहाँ 1 है, लेकिन हमें यहाँ 1 नहीं चाहिए, हमें डायगनल्स में 1 चाहिए, 2 की जगह 1 चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ इंटरचेंज होगा 1 एंड 3 2 5।
इधर भी इंटरचेंज होगा, 0 1 1 0। अब यहाँ 2 की जगह चाहिए 0, तो यहाँ आपको पता ही है बार बार प्रॉपर एलिमेंट्री ऑपरेशन ये बार बार लगता ही है। R2 में से 2 R1 घटाना है। टू माइनस टू 0, 5 माइनस 6, -2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 6, -1, और ये 0 1 ऐसे ही रहा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, और 0 -2 -2 ए। अब यहाँ -1 नहीं चाहिए, 1 प्लस का चाहिए, और जब 1 प्लस का चाहिए तो R2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई करा करके, साइन बदल जाएंगे नीचे वाले पार्ट के। अब 3 पर 0 चाहिए, R1 इंटरचेंज होगा, ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली एलिमेंट्री ऑपरेशन बार बार लगता ही है, 3 से R2 में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 and 3 ये सब्ट्रैक्ट होना है, 1 - 0 1, 3 - 3 0, 0 and 1, 0 प्लस 3, -3 की -1 से मल्टीप्लाई होगी +3, 1 - 6, 3 2 जा 6, -6, 1 - 6 -5, -1 2। देयरफॉर ए इनवर्स जो हमें फाइंड हुआ, थ्री -5 -1 and 2, 6 था ये, 3 -5 -1 2, ये वाला 3 -5 -1 2, -5 -1, -5 -1, 3 -1 -5 -1 2। अब 7, ये 1 जहाँ पर है वहाँ नहीं चाहिए, 2 की जगह पर चाहिए डायगनल्स में, इसलिए 3 1 नीचे ये चेंज कर देते हैं यहाँ, R1 और R2 को इंटरचेंज, 5 and 2, 3 and 1, 0 1 1 and 0। अब 2 की जगह 0 चाहिए, फिर से वही एलिमेंट्री ऑपरेशन, R1 से सब्ट्रैक्ट कराना होगा 2 को मल्टीप्लाई करा करके R2 से,
-2 की R2 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 माइनस 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 -1, 2 माइनस 2 0, 3 एंड 1 सेम रहेंगे, 0 -2 -2 एंड 1 एंड 0 सेम रहेंगे। अब ये -1 नहीं चाहिए, +1 चाहिए। अगर +1 चाहिए तो R1 इंटरचेंज हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करा करके। प्लस का 1 0, और ये 3 2 नहीं 1 है। यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर यही रहा, यही रहा। और अब 3 को 0 बनाना है, R2 को इंटरचेंज करना है, R2 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे 3 R1, 1 0, 3 माइनस 3 0, ये 1 ही रहेगा। 1 माइनस 6, 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 -5, 0 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, +4 +3, 3 1 जा 3। ये इनवर्स जो हमने फाइंड किया 2 -1 -5 एंड 3 है। 2 -1 -5 3, 2 -1 -5 3, -1 -5। इसमें आपने एक बात एक नोट किया, यहाँ पर जो हमें इनवर्स फाइंड हुआ, ये 2 एंड 3 ने अपनी जगह बदली है। -1 -5 सिर्फ साइन चेंज हुए हैं, -1 एंड -5। इसमें भी देखो 5 एंड 1, 5 एंड 1 ने साइन चेंज किए हैं, एंड 2 एंड 3 ने अपनी जगह बदली है। इस तरह से इसमें भी देखें 1 एंड 7 साइन चेंज होनी चाहिए, 1 एंड 7 ने साइन चेंज किए हैं, और 4 एंड 2 ने अपनी जगह बदली है। हर क्वेश्चन में यही आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये देखो 2 एंड 7 ने अपनी जगह बदली होगी, 3 5 ने साइन चेंज किया होगा, 3 5 और ने जगह बदली, 7 2 ने साइन चेंज किया। 2 4 यहाँ पर क्या था, 2 4 ने जगह बदली, 1 7 ने साइन चेंज किया। मतलब ये हुआ कि एक डायगोनल्स अपनी जगह बदलता है और एक डायगोनल्स अपने साइन को बदलता है। 3 2 ने साइन चेंज किए हैं, और 7 1 ने डायगोनल्स ने अपनी जगह बदली है। मैक्सिमम ये चांस हो रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स अपनी जगह बदल रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट। इन्हीं चीजों को नोटिस करो और कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा। 7 कंप्लीट हो गया था ये।
तो इस तरह से क्वेश्चन के मिस्टेक होने के चांस नहीं होते, मिस्टेक हो भी जाती है तो पकड़ में आ जाती है अगर ये लेकर चलते हो सारी चीज़। अच्छा 2 - 1 - 5 3 ये चेक कर लिया था। 2 - 1 - 5 3। अब 8। 8 में क्या है, हमें यहाँ 4 को 1 अगर बनाना है तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा दो। R1 सब्ट्रैक्ट होना है R1 से R2। 4 - 3 1, 5 - 4 1 और 3 and 4 कोई चेंज नहीं। 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 0 and 1। अब यहाँ 3 को तो बनाना है 0। R2 इंटरचेंज होगा R2 माइनस, ये तो बहुत बार लग रही है एलिमेंट ऑपरेशन, ये बहुत बार लग रहा है। 3R1 ये तो बहुत अच्छे से अब प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी। ये तो कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। 3 - 3 0। 4 -3 की R1 से मल्टीप्लाई -3। 4 - 3 1। 1 - 1 0 - 3 -3 -3 माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस 1 + 3 4 1 प्लस अब यहाँ 1 हमें 0 बनाना है तो सब्ट्रैक्ट करा दो। R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। 1 - 0 1, 1 से 1 0 और ये 0 and 1। उधर 1, अब माइनस का साइन चेंज साइन किसका होना है R2 का। 3 प्लस का हो जाएगा 1 + 3 4। अब ये -1 -4 -5। यहाँ इनवर्स जो फाइंड हुआ हमें 4 - 5 -3 4। 4 - 5 -3 4। 4 - 5 -3 4। -5 -3 ने साइन बदले हैं। -3 -5 -5 -3 -5 -3 ने साइन बदले हैं देखें। -5 -3 एंड 4 4 अगर अपने डायगोनल्स अपने स्थान जगह भी बदलते तो दोनों एक जैसे ही हैं, इन्होंने अपनी जगह बदली है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स मैक्सिमम ये हो रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स अपनी जगह बदल रहे हैं। ये वाले जो है अपनी जगह बदल रहे हैं 4 4 वाले, और ये जो दोनों हैं
ये अपने सिर्फ साइन बदल रहे हैं। तो मैं इसमें यही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कितने होगा ये, 8 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। 8 है ये, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।